को आपस में प्रेम हो जाता है। और अब ये जो दुकानदार होता है ये डेली वहाँ पे आना जाना शुरू कर देता है। अब एक दिन ये दोनों आपत्तिजनक स्थिति में जो है वो पकड़े जाते हैं और सामने उसका पति होता है। अब जब ये दोनों प्रेमी और प्रेमिका, ये जो 75 साल की बूढ़ी अम्मा होती है और ये जो इसका प्रेमी होता है 30 साल का लड़का, अब इनके साथ इनका इसका पति क्या करता है, तो ये सारी चीज़ें आपको आज की कहानी में देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे ही होंगे, राजी खुशी से होंगे। बता दूं कि आज की कहानी जो है वो दोस्तों बिहार की है। आपने बिल्कुल सही सुना, बिहार के पटना की जो है वो आज की स्टोरी है, जिसमें बिहार के पटना में जो है वो एक घर है। घर में जो है वो एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं। वाइफ की उम्र जो है वो 75 साल है और 76-77 साल जो है उनके हस्बैंड की उम्र है, जो कि एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं। और पूरा घर जो है वो किराए पे उठा हुआ है, किराएदार उस घर में रहते हैं। बाकी इनके 3 बच्चे हैं जो कि सरकारी नौकरी पे ही लगे हुए हैं, लेकिन वो कहीं और जगह पे जो है वो रहते हैं। इस घर में सिर्फ ये दोनों पति पत्नी रहते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि सुबह सुबह का जो है वो टाइम होता है। अब जब 7 बज रहे होते हैं तो ये जो मकान मालिक होते हैं ये नीचे नहीं आते हैं। अब जब ये नीचे नहीं आते हैं तो ये जो किराएदार होते हैं ये सोचते हैं कि आखिर आज इनके जो मकान मालिक हैं ये नीचे क्यों नहीं आए हैं, आखिर क्या हो गया है। तो ये सोचते हैं कि ऐसे ही कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। लेकिन ये फिर भी नीचे नहीं आते हैं। तो ये जो मकान किराएदार वहाँ पे रह रहे होते हैं उनको चिंता सताने लगती है और वो कहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये नीचे नहीं आ रहे हैं। अब दोस्तों किराएदार जो है वो अचंभे में पड़ जाते हैं, क्योंकि इन दोनों की अक्सर आपस में लड़ाइयाँ हुआ करती थी और ये चीखते चिल्लाते रहते थे, लेकिन आज ऊपर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो ये नीचे से जब ये ऊपर जाते हैं और वहाँ का मंजर देखते हैं तो वहाँ का मंजर देख करके हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था। जब दरवाज़ा अंदर से बंद था तो ये धक्का दे करके उसको खोलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि ये जो मकान मालिक हैं वो ज़मीन पे पड़े हुए होते हैं और जो उनकी वाइफ होती है वो भी ज़मीन पे ही पड़ी होती है। उन दोनों का किसी ने जो है वो उन दोनों को किसी ने मार दिया होता है। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि आखिर ये सब किया तो किसने किया। अब पुलिस को जो है वो जो किराएदार होते हैं वो सूचना देते हैं। दोस्तों पुलिस आती है और पुलिस सारा वहाँ का जायज़ा लेती है। अब पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये हुआ तो कैसे हुआ, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि जो उसकी वाइफ थी उनकी तिजोरी थी वो खुली हुई थी और जो उनके हाथों के कंगन थे, कानों में जो उन्होंने पहना हुआ था वो सब कुछ उतरा हुआ था। तो पुलिस सोचती है कि ये लूटपाट की कोई चीज़ हुई है। अब पुलिस जो है वो वहाँ देखने लगती है तो उनका जो मोबाइल होता है उनके मोबाइल को खंगाला जाता है। अब ये जो उनकी वाइफ होती है मकान मालिक की, उनके मोबाइल में से एक नंबर मिलता है। अब पुलिस जो है वो उस नंबर पर फ़ोन करती है और उस नंबर को चेक करती है तो पता चलता है कि ये कोई दुकानदार है जिसका नाम अनिल है। तो ये उसका नंबर है। जब ये अनिल के नंबर को जो है वो पता करने लगती है तो सारा उसमें से पूरी डिटेल निकाली जाती है। तो पता चलता है कि ये एक दिन जो है वो ये सामान लेने के लिए ये जो मकान मालिक की वाइफ है दुकान पे गई हुई थी। तो सामान कुछ ज़्यादा था तो उसने कहा कि तुम ही मेरे घर पे जो है वो इस सामान को रख दो और मेरे से उठाया नहीं जाता है। तो ये जो दुकानदार था ये उनके घर पे सामान रखने के लिए चला जाता है। जब ये उनके घर पे सामान रखने के लिए चला जाता है तो धीरे धीरे जो है वो उनका आना जाना शुरू हो जाता है और ये आपस में खूब बातचीत करने भी लग जाते हैं। अब ये जो मकान मालिक है इसकी पत्नी जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करवा देती है कि
उनसे मिला देती है कि ऐसे ऐसे दुकानदार है और मैं यहाँ से सामान लेकर के आती हूँ। तो दोस्तों क्या होता है कि ये जो पति होता है ये बहुत ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि ये क्यों घर पे आता रहता है। तो इन दोनों के आपस में लड़ाइयाँ झगड़े चले रहते थे। अब क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही इन दोनों के बीच में जो है वो प्रेम होने लग जाता है। अब जैसे ही इन दोनों के बीच में प्रेम होने लगता है तो ये मौका दे करके आता जाता रहता था। अब एक दिन जो है वो ये आ जाता है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर देते हैं और आपस में पति पत्नी की तरह जो है वो रिलेशंस बनाने लग जाते हैं। अब जब ये ऐसा कर रहे होते हैं तो बाहर से जो मकान मालिक आ जाता है, दरवाज़ा खोल देता है और अंदर उनको देखता रहता है और बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। जब ये बहुत ज़ोर से चिल्लाता है तो दोस्तों क्या होता है वहाँ पे, ये जो उसकी वाइफ होती है ये उसको वहाँ से उसका गला दबा देती है और उसका, वो वैसे भी बेचारा मरीज था, उसका गला दबाती है और उसका जो है वो वहाँ पे वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। क्योंकि उसका प्रेमी जो होता है, वो जो दुकानदार, वो भी उसका साथ देता है। अब दोनों बहुत ज़्यादा अब ये दुकानदार जो है बहुत ज़्यादा डर जाता है कि अब क्या किया जाए। लेकिन अब ये जो उसकी प्रेमिका होती है तो ये बोलती है कि तुम घबराओ नहीं और हम पूरा इंतजाम कर देंगे। ये जो इसकी डेड बॉडी है उसको हम ठिकाने लगा देंगे। लेकिन ये दुकानदार काफ़ी डर रहा था, उसके मन में लालच आ जाता है तो ये जो बूढ़ी अम्मा होती है ये उसके भी गला दबा देता है और उसकी भी वहीं पे हत्या कर देता है। लेकिन वो उसको कुछ नहीं बोलती है, वो उसको कुछ भी हाथ नहीं लगाती क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। अब क्या होता है कि ये दोनों जो है वो वहीं पे ज़मीन पे गिर जाते हैं और ये क्या करता है, ये जो दुकानदार होता है उसके कानों के, हाथों के और बहुत सारा सामान वहाँ से चोरी करके वहाँ से भाग जाता है। अब जब ये वहाँ से भाग जाता है तो सीसीटीवी कैमरे वहाँ पे चेक किए जाते हैं तो वो भागता हुआ वो शख्स जो है वो रात के 12 बजे वहाँ पे कैमरे में दिखाई देता है। तो पुलिस जाकर के उसको पकड़ लेती है। पुलिस उसको जाकर के पकड़ लेती है तो उससे सारी पूछताछ की जाती है तो वो अपना गुनाह जो है वो दोस्तों कबूल कर लेता है कि उसने ही जो है वो ये सारा सब कुछ कर रखा है। क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डर हो गया था कि अब ये पकड़ा जाएगा और जब ये पकड़ा जाएगा तो फिर इसे बहुत ज़्यादा घबराहट होगी और क्या कर पाएगा। और क्योंकि उसके मालिक ने जो है वो उसको सरेआम इन दोनों को पकड़ लिया था और वो उसके घर परिवार में भी बताता, तो इसलिए उसने उसकी जीवन लीला वहाँ पे ख़त्म कर दी। हर कोई सुन करके इस बात को हैरान था कि 75 साल की बूढ़ी अम्मा जो है वो 30 साल के नौजवान के साथ इश्क में पड़ के उसने अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। पुलिस अब उसको अरेस्ट कर लेती है। अब क्या था दोस्तों, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और बूढ़ी अम्मा और जो उसके हस्बैंड थे वो दुनिया छोड़ करके जा चुके होते हैं। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जो कुछ हुआ बहुत ही गलत हुआ और जो कुछ ये जो गलत चीज़ें होती हैं उनका बहुत ज़्यादा गलत अंजाम होता है। इसलिए दोस्तों गलत रास्तों पे कभी भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जब सच्चाई सामने आती है तो वो सबको जो है वो तार तार करके रख देती है। अगर कहानी अच्छी लगी है लाइक शेयर कमेंट करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कल की कहानी फिर से मेरे लिए जय हिंद जय भारत।